हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गायत्री, आपका मेरे चैनल प्रीटी डाइज में आपका स्वागत है। तो आज मैं टीनेजर्स के लिए एक स्पेशल स्किन केयर रूटीन लेके आई हूं, जो टीनेजर्स के लिए बेस्ट स्किन केयर रूटीन है। ये आप अपने रूटीन लाइफ में अपना लोगे तो आपकी जो स्किन है वो हेल्दी की तरफ जाएगी और आपकी स्किन एकदम हेल्दी बनेगी, ग्लोइंग बनेगी। और आपकी जो भी ये टीनेजर की एज में जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पिंपल्स होना या पिंपल्स के दाग होना या फिर एक्ने होना, ब्लैक हेड्स होना, वाइट हेड्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी जो अभी जो स्किन जो होती है वो डेवलप होने के स्टेज पे होती है, तो उनको अपने चेहरे का और स्किन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप अपनी जो स्किन को अगर DIYs की तरफ लेते हो तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ग्लोइंग बनेगी। अगर आप DIYs नहीं करते हो तो मैं बोलती हूँ कि आपको अगर फेस वॉश करना हो या फिर टोनर्स यूज करना हो तो आपको अपने लाइफ में जो भी आप टोनर्स या फेस वॉश यूज करो वो एकदम माइल्ड होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी हार्श फील ना करे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं जो बताऊंगी DIYs वो उसकी तरफ आप कर सकते हो, रूटीन अपना सकते हो, जिससे आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आपको अपनी रूटीन में CTM अपना लेना चाहिए। अभी ये CTM क्या है? CTM क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जी, क्लींजिंग मतलब कि फेस वॉश से आपको अपना चेहरा है वो क्लीन करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी DIY फेस वॉश। DIY फेस वॉश के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन। अगर आप मेरी तरह रोज बेसन यूज करना चाहते हो तो आप एक कंटेनर में बेसन डाल दीजिए और उसको मतलब पैक हो सके अच्छी तरीके से वैसे पैक रखिए डब्बे में और अपने बाथरूम में रख दीजिए। जब भी आप सुबह या फिर रात को फेस वॉश करते हो तो आपको 1 चम्मच लेना है, उसमें पानी डालना है, पानी मिला के आपको अच्छे से फेस वॉश करना है। अच्छे से हर जगह पे आप फेस वॉश कीजिए, आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, एकदम माइल्ड तरीके से आपको फेस वॉश करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कैसे आपको प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ फेस वॉश कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ आप अच्छे से वहाँ पे साफ कीजिए। तरीके से आपको अपने जो रूटीन में है ये फेस वॉश DIY यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दही या फिर दूध डाल के भी आप फेस वॉश कर सकते हो। अभी सेकेंड है स्टेप, वो है टोनर का। तो जो सेकंड स्टेप है वो है टोनर का। टोनर आपको मैं मानती हूँ कि आप अपने रूटीन में केमिकल फ्री टोनर अपना लीजिए। केमिकल फ्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी स्किन जो है वो डेवलप हो रही है। अभी आपकी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, तो अगर आप केमिकल्स और डाल दोगे तो आपकी स्किन में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो DIY टोनर की तरफ आप जाइए, जिससे आपके जो DIY के जो भी नेचुरल चीजें हैं वो आपको फायदा होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको टोनर कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, 1 कप गर्म पानी लेना है जी, जैसे गर्म पानी करना है अच्छे से। उसमें आपको ग्रीन टी का बैग डालना है। ग्रीन टी, आपके पास बैग नहीं है तो आप ग्रीन टी भी डाल सकते हो। तो आपको 1 चम्मच ग्रीन टी डाल दो या फिर बैग डाल दो 1, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप देखोगे कि जो ग्रीन टी जो है वो इन्फ्यूज हो चुका होगा, या फिर आपने अगर चाय पत्ती डाली है तो वो इन्फ्यूज हो चुका होगा। अगर आपने पत्ती डाली है तो आप प्रॉपर उसको छान लीजिए। छानने के बाद इसको एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। तो ये हो गया आपका ग्रीन टी फेस टोनर, ठीक है। अगर टी बैग के लिए तो डायरेक्टली वो टी बैग हटा लीजिए और वो जो पानी है वो स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। तो ये आपको जो टोनर है वो फ्रिज में रखना है, आपको बाहर नहीं रखना है। आपको रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में रख सकते हो। तो इसको फ्रिज में रखने के बाद जब भी आप फेस वॉश करते हो, फेस वॉश करने के बाद आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इससे आपकी जो स्किन है, स्किन में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगे। आपकी स्किन में, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। आप क्योंकि ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये ग्रीन टी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ग्रीन टी का जो टोनर है वो यूज नहीं करना चाहते हो, घर का बना हुआ गुलाब जल भी आप यूज कर सकते हो।
घर का जो बना हुआ गुलाब जल है वो भी बहुत ही प्योर और बेस्ट होता है। मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है गुलाब जल का वीडियो कैसे घर पे बनाते हैं, तो आप वो लिंक चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि वो गुलाब जल कैसे बनाते हैं, तो आप देख के वो गुलाब जल बना सकते हो। एकदम प्योर गुलाब जल बनेगा। तो आप घर का बना हुआ गुलाब जल, घर के बने हुए टोनर यूज करोगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल चीजें आपकी स्किन को बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं मॉइस्चराइजर की तरफ। अभी CT हो गया, तो अभी M आया, तो आपको मॉइस्चराइजर करना है। तो मॉइस्चराइजर के लिए क्या करें? मॉइस्चराइजर के लिए मैं बोलती हूँ हेल्दी और सबसे अच्छा बढ़िया है एलोवेरा जेल। जी, एलोवेरा जेल अगर आप अपना लेते हो तो मैं बोलती हूँ स्किन की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी, एकदम से दूर हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो भी आपकी स्किन में झाइयाँ हो चुकी हो, मतलब आपको तो नहीं होगी, लेकिन जिसको पिंपल्स, एक्ने के दाग हो चुके हो, या फिर आपकी स्किन बहुत ही टैन हो रही हो, तो आप एलोवेरा जेल लगाइए अपने रूटीन में, अपना लीजिए। एलोवेरा जेल अपना लीजिए अपने लाइफ जो रूटीन में है। तो ये जो एलोवेरा जेल है वो आप मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी ऑयली स्किन हो उसकी तो बेस्ट है, ड्राई स्किन वाली के लिए बेस्ट है। अगर ड्राई स्किन वाले अगर चाहते हैं कि नहीं एलोवेरा जेल हमें सूट नहीं करता है, स्किन एकदम खींची खींची रहती है, तो वो लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा आप मॉइस्चराइजर हैवी मत यूज कीजिए, उससे आपके जो पोर्स है वो क्लॉग होंगे। जी, जो क्लॉग होने के कारण आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं। तो आपको लाइट वेट, जैसे कि मैं अभी मेरे पास पॉन्ड्स है, तो पॉन्ड्स का जो क्रीम आता है एकदम लाइट वेट है, वो आप बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और अच्छा पूरा दिन मॉइस्चराइज रहता है। उसके बाद आप नेविया का भी यूज कर सकते हो। नेविया का जो व्हाइट आता है, व्हाइट कलर का, वो भी आप यूज कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट है, वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी आपके स्किन के जो पोर्स है उसको क्लॉग नहीं करेगा और आपको पूरे दिन मॉइस्चराइज रखेगा। तो ये हो गया आपकी डेली स्किन केयर रूटीन। ठीक है, ये तो हो चुका है। अभी वीकली भी आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, जैसे कि आपको हफ्ते में एक बार स्क्रब करना पड़ेगा। जी, अभी स्क्रब ये एज में, लेकिन मैं ऐसा हैवी स्क्रब आपको नहीं बताऊंगी जिससे आपकी स्किन को बहुत इरिटेशन हो या आपकी स्किन में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। मैं बहुत ही माइल्ड और आपकी एज के हिसाब से, आपकी स्किन के हिसाब से ही आपको मैं स्क्रब बताऊंगी। तो हफ्ते में एक बार आपको स्क्रब जरूर से करना है। तो स्क्रब करने के लिए जैसे हमने टी बैग बनाया, ठीक है, टी बैग बना के हमने साइड में रख दिया। उसकी चाय पत्ती का क्या करें? तो वो जो चाय पत्ती है उसको आप हथेली में ले लीजिए। देखो मैंने दिखा है इधर, तो उसको आप हथेली में ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। ये हनी मिक्स करके आपको पूरे चेहरे पे स्क्रब करना है करीबन 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 से 3 मिनट स्क्रब कीजिए। आपकी स्किन में जो भी डर्ट है, जो भी पोर्स में जो भी जमा हुआ है मैल, वो सारा निकल आएगा। जी, ग्रीन टी में इतनी ताकत होती है। ग्रीन टी हमारे पोर्स को क्लीन करने का काम करती है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, तो वो दूर करता है सारी प्रॉब्लम्स। और जो हनी है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि स्क्रब आप सिर्फ करोगे तो स्किन एकदम रफ एंड ड्राई हो जाएगी, तो मॉइस्चराइजर की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम साथ में हनी जरूर से इस्तेमाल करेंगे। तो आपने स्क्रब कर लिया, उसके बाद बारी आती है पैक की, फेस पैक की। तो फेस पैक लगाने के लिए आपको 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद आप थोड़ा सा उसमें हनी डाल सकते हो। हनी डालने के बाद आधा चम्मच हनी डालिए, उसके 1 चम्मच आपको गुलाब जल डालना है। गुलाब जल आपने हिसाब से डालिए। अगर आपको गुलाब जल नहीं डालना है तो आपने जो ग्रीन टी बनाया है वो भी आप डाल सकते हो, उसका वाटर जो है वो डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी जादू ही काम करता है, वो हम चुंबक की तरह काम करता है। स्किन में जो भी गंदगी है उसको खींच निकालता है, स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, एकदम से क्लीन करता है वो। आप एक बार सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा के देखिए, आपकी स्किन में गजब फर्क पड़ेगा, गजब का।
तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो हमारी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है। उसमें हमने हनी यूज़ किया है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी किसी को बहुत ड्राई जाती है, तो हनी हमने जो यूज़ किया है वो मॉइस्चराइजर का काम करेगा। गुलाब जल जो है वो हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाएगा। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ही ठंडक प्रदान करती है। पहले के ज़माने में जो लोग थे वो मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे जी, तब साबुन वाबुन कुछ नहीं था, तब मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे वो लोग। आप देखोगे उनकी स्किन इतनी चमकती थी। ये केमिकल के साबुन ये सब तो उसके आगे फेल ही है। तो मैं तो बोलती हूँ आप अगर बॉडी वॉश भी करते हो तो एक बार मुल्तानी मिट्टी से नहा के देखिए, बहुत ही कमाल का रिजल्ट देगा। अगर आपको बैक एक्ने प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप मुल्तानी मिट्टी से नहा लीजिए, आपके बैक के एक्ने हैं वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि टीनेज में बहुत ही प्रॉब्लम आती रहती है। तो आपको मुल्तानी मिट्टी अपने रूटीन में भी अपनाना चाहिए। जो फेस पैक है वो हफ्ते में 2 बार लगाइए, और आपका जो ये स्क्रब है वो वीकली 1 ही बार आप कीजिए, कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ अगर आप संडे घर पे रहते हो, अगर आपको सैटरडे रात को आप स्क्रब करते हो तो संडे पूरा दिन घर पे रहते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे दिन आपको धूप में जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप धूप में जाते हो तो आपको सनस्क्रीन जरूर से लगाना है। ये स्क्रब करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दिन का टाइम है तो, रात का टाइम है तो बिल्कुल मत लगाइए, दिन का टाइम है तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो ये हो गया CTM वीकली जो भी करना है वो। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये रूटीन पसंद आएगा और आप अपने लाइफ में ये रूटीन अपनाओगे। मैं श्योर हूँ कि आप ये रूटीन अपनाओगे तो आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और ब्राइट रहेगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो बहुत नेचुरल है और आपकी जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होगी। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।